इस प्रकार से सायन सूर्य, भुक्तांश और भोग्यांश का गणित हो गया था, है ना। सायन सूर्य निकला था 0 0 55 59 और भुक्तांश उनमें से वो 55 59 लिया। अच्छा, भोग्यांश बचता है 29 4 1, ये ना 30 से घटा का अंश से दिखाया। अब लिख रहा है कि साधन जो करने पर जो सायन सूर्य है वह शून्य है ना, 0 0 अर्थात मेष का है। 0 मने मेष, 1 मने वृषभ, 2 मने मिथुन, 0 0 है अतः मेष राशि में। मेष राशि में है तो अतः काशी में मेष राशि को उदयमान की जो ध्रुवांक कितना था 221, है ना। कल जो दिखाए थे पूर्व पृष्ठ में चार्ट, मेष और मीन इन दोनों का काशी में 221, लंकोदय क्षितिज है वो 278 था, उसे 57 घटाया तो 221 हुआ था काशी के लिए। जब काशी के अनुसार वो था मेष का 221 हो, उससे क्या करना है, अब गुणा करके 30 से भाग देना है। अतः भोग्यांश भोग्य अनुसार गणित है ना, भुक्ति के अनुसार नहीं है, भोग्य के अनुसार गणित कर रहे हैं आप, इसलिए भोग्य है 29 4 1। अब इसको 221 से गुणा करेंगे, यहां तो कोई 221 ये रहेगा, 221 गुणा 4 884, 29 को भी 221 से गुणा करें आप, कितना बनेगा 29 58 आएगा, और 58 रहेगी, जोड़ने से क्या बनेगा 9, 2 9 18, 2 2 9 4 5 21, ठीक है। अब आएंगे 9 8 2 10 0 1 8 5 13 14 4 1 6409। अब 6409 है। अब इन सबको इसको अब कर दो 60 में भाग, तो कितना बचेगा यहाँ 60 180, तो बनेगा यहाँ 41। 3 जोड़िएगा यहाँ, जो 3 लगा गया था 887, उसको फिर 60 में भाग करो तो कितना आएगा यहाँ, 60 में भाग करेंगे 2, 14 में जाएगा, 14 यहाँ जोड़ेगा और वहाँ बचेगा 47, और ये जोड़ेंगे तो 6423 हो गया। अब इन सबको 30 से भाग करना है, 30 से भाग करेंगे तो यहां करेंगे भाग, तो कितने में जाएगा वो दिखाए आगे देखिए। 2 गुणा लिया तो 60, 42 बचा, 2 उधर से आया 4 बचने पर, फिर 1 गुणा किया तो 30, फिर बचा 12, वो 3 को नीचे लाया 120, 4 गुणा गया तो बचेगा 3, तो यहाँ गया ये 214। यहाँ जो बचा 3, उसको 3 × 60 करके उसमें जोड़ो 180, तो बनेगा 227। उसको आप 30 से भाग करेंगे, वो आगे दिया ना नीचे 30, 200 से भाग गया 7 में गया 204 और 14 और हो गया 7, और 7 करने के बाद आपके जो है 287 में 7 में 210 गया, बचा 17। 17 को फिर 60 में गुणा करो, 17 × 60 तो बनता कितना, वो 17 × 60 1020, और 1020 को 41 में जोड़िए 1061, इसको फिर 30 से भाग करो 1061 को, बनता है वहाँ 35, 214 7 35, ये हो गया आपका भोग्य काल। भोग्यांश से आपने भोग्य काल निकाल लिया। अब पहले जो इष्टकाल था इसको पल बनाओ। इष्टकाल कितना निकाल दिया था उन्होंने, इष्टकाल लिए थे आपका 25 30, इसलिए इसको
पलात्मक बनाना है, 25 को 60 में गुणा करो, कितना बनेगा? 0 0 1500, और उसको 30 में जोड़ेंगे, उनमें 1530 पल हो गया, पलात्मक इष्ट हो गया 1530। ये पलात्मक इष्ट बना के रख लो। अब उस 1530 जो पलात्मक इष्ट है उसमें घटाना है, जो अभी निकला था 1530 0 0, उसमें घटाएंगे 214 7 35, जो भोग्य काल है वो निकाल दो, कितना बनेगा? 60 में 35 गया तो 25, 59 में 7 गया तो 52, और यहाँ 9 में 4 गया तो 5, 2 में गया तो 1 3 1, 1315 52 25, ये बना। अब उन्होंने कहा था इसको आगे क्या करना है? उत्तरोत्तर जो आपके निकाले थे उदयमान, उसको घटाते जाओ, जब तक न घटे तब तक घटाते जाना है। आपका ये था, ये जो आया किसका है? ये मेष का है, ये मेष का है। अच्छा वृषभ का घटाइए, वृषभ की कितनी थी वहां पर? 253, अब उसको घटाओ, कितना बचेगा? 2 यानी 6 0 1, है ना? और उसमें मिथुन का घटाइए, मिथुन का था आपका 304, तो बचता कितना? 12 में 4 गया तो 8 5 7 758 बचा। उसमें कर्क का घटाइए, कर्क का कितना था? 342, 8 में तो कितना? 6 1 4 416 हो गया। उसमें सिंह का घटाइए, अभी सिंह का कितना था? 345, 1 7 0 71 आया। अब वो जो था यहाँ पर 71, ये जो थी उसको 7 पे लिख 71 52 25, ये हो गया आपका। ये शेष बचा 71, ये 52 का 52 वैसे रख दो, 25 का 25 वैसे रख दो, ठीक। अब ये जो बचा है इसको 30 में उन्होंने कहा था गुणा करो, 71 52 25, तो 30 में गुणा कीजिए, कितना होगा? 775, और 0 3 2 6 3 15 15 1560, 3 1 का 3 3 7 21, देखो 52 इंटू 30 कितना होगा? 0 3 2 6 और 3 5 15, ठीक है, 1560 लिखो। और ये 71 इंटू 30, 0 3 1 का 3 3 7 21 2130। पहले जो आ रहा है उसको लिखो, वो तो अंतिम स्वरूप दे दी ना उन्होंने, वो तो अंतिम रूप दे दिया गणित करके। अब इसको 60 पे भाग करेंगे, इसमें लाना पड़ेगा ना आपको पलात्मक, तब क्या बचेगा वहाँ? 60 पे भाग करने के बाद 750, तो 60 पे भाग करेंगे 7 बचेगा, यहाँ पर आएगा ना, 12 में जाएगा तो कितना होगा? 720, 30 बचा, ठीक है, इसलिए यहाँ लिखेंगे 30, और यहाँ कितना है? 12 हुआ ना। अब 12 इंटू 60, 12 यहाँ जोड़ दिया आपने, तो कितना बचेगा? 1572, इसको भाग करेंगे 60 से, 1572 तो 60 से भाग करेंगे, 6 दूना 120, तो हो गया 372, 6 गया तो 360, बचेगा 12। अब यहाँ लिखेंगे 12, ये 26 इसमें जोड़ेगा, तो बनेगा कितना भी? 21 56 12 30, 21 56 12 30 हो गया।
अब गुणनफल 21 56 12 30 को अशुद्ध राशि कन्या के उदयमान 335 से भाग देना है। सिंह के बाद कौन आ रहा है? कन्या, जो घटा नहीं सके हैं वो हो गया, इसलिए अशुद्ध राशि। सिंह राशि शुद्ध है और अशुद्ध है, इसलिए कन्या माना जाएगा, जो घटा नहीं पाए थे। उससे क्या करना है? इसको कहा इन्होंने भाग देना है। अशुद्ध जो राशि कन्या का उदयमान क्या था? 335, इसको 335 से भाग दो, तब क्या होगा? 335 से 6 गुणा जाएगा तो बनता है 6 गुणा में 20 10, बचेगा आपका 146। उसको इंटू 60 करो, कितना होगा वो? 87 60। उस 12 में वो 87 60 को जोड़ो, कितना बना? 87 72 बना। इसको फिर 87 72 को 335 से भाग करेंगे तो बनता है 26। 26 गुणा जा रहा है वो, 26 गुणा जाके बचता कितना है? 26 गुणा जाने के बाद 62 इंटू 60 प्लस हो जाएगा 30, जो अंत वाला बना 37 50। इसको फिर 335 से भाग करेंगे तो बचता है आपका 11, है ना? 11 की 19 11 है, तो 6 26 11 बचा। ये 11 में जा रहा है, 11 12 में 335 3 3 50 आएगा, तो 7 में 3 गया तो 400। हाँ ठीक है, 400 बचा ना, 400 में से 335 जाएगा, 11 हो गया। तो इस तरह से आपका अंक आ गया 6 26 11। 6 26 11। ये लब्धि क्या है? ये जो लब्ध हो गया है, लब्धि सायन अंश आ गया। अभी किसका ले रहे आप? लग्न का। लग्न के गणित कर रहे थे, लग्न का अंश आदि आ गया। शुद्ध है आपका 5, सिंह राशि 5 6 26 11। इसमें से आपको घटाना है अयनांश। अंत में कहा था ना, अयनांश हीनम, श्लोक में आया था। अयनांश से घटाइए। अयनांश आपको दिया है शुरुआत में ही, जब उदाहरण आरंभ हुआ था 23 26 38। 23 26 38 उसको घटाएंगे आप। 23 26 38 घटाइए तो बनता है कितना? 23, और यहाँ बनेगा आपके 59 12 4। मैंने बच्चे का लग्न हो गया सिंह लग्न, 4 आ गया ना, 4 में 5 सिंह लग्न का है। इस तरह निरयन स्पष्ट लग्न सिद्ध हो गया। निरयन स्पष्ट लग्न ने सिद्ध कर दिखा दिया। ये क्रम है, पहले स्पष्ट सूर्य से अयनांश को जोड़िएगा, सायन सूर्य आएगा। सायन सूर्य जो भुक्तांश आया है उसको 30 से घटाओगे, भोग्यांश आ जाएगा। और भोग्यांश के हिसाब देख लो किस राशि में पड़ रहा है। यदि मेष राशि में था यहाँ पर, उसकी उदयमान काशी के अनुसार 221 थी, इसे 221 से गुणा कर दिया गया और जो अंक आया उसको 30 से भाग कर दिया। 30 से भाग करने पर जो भी भोग्य काल आया हमारे पास, उस भोग्य काल को इष्टपल से घटाया। इष्ट को पलात्मक बना करके भोग्य काल को घटाया। भोग्य काल जो घटाया गया उसमें जो प्रथमांक है अंश का, उसमें उदयमान जो जो थे अगले राशियों का वो घटाते गए। वृषभ का, मिथुन का, कर्क का, सिंह का, घटाते घटाते हुए 71 आया। और उसके आगे वाला था कन्या, उसका उदयमान क्या है? 335
वो घटाया नहीं जा सकता 71 से, अतएव उस कन्या के उदयमान को अशुद्ध मान लिया, और जहां तक घटता है वो शुद्ध है, उसे आगे अशुद्ध माना जाता है। अतएव वो जो अशुद्ध माना हो गया, पहले 71, 52, 55 जो शेष रह गया, उस शेष को 30 में गुणा कर दिया, और गुणन फल को अशुद्ध राशि कन्या के उदयमान 335 से आपने भाग कर दी। जो जवाब अंक आया उसका लब्धांक, उस लब्धांक में जो है आपका शुद्ध जो सिंह राशि वाला 5, 6, 26, 11 बना करके उसमें से आपने अयनांश को घटा दिए। जब अयनांश को घटा दिए तब निरयन बच्चे के जन्म का स्पष्ट लग्न खड़ा हो गया, तैयार हो गया। क्योंकि भोग्य रीति से गणित करना, और अब भुक्त रीति से भी लग्न के साधन करने की प्रक्रिया बता रहे हैं। अब उसके लिए दृष्टांत में दूसरा लेना पड़ेगा, तभी घटा पाएंगे। इसे बदल दिया स्पष्ट सूर्य को। पहले स्पष्ट सूर्य क्या था? 11, 7, 29, 21 लिए थे। अब आप ले रहे 10, 5, 25, 30। भुक्त का प्रक्रिया को घटा के बताने के लिए सूर्य स्पष्ट ले रहे हैं। सायन सूर्य स्पष्ट जो लिया जा रहा है यहाँ, आपकी संख्या क्या ले रहे हैं? 10, 5, 25, 30। 10, 5, 25, 30 है। बाकी अयनांश वही रहेगा 23, 26, 34, और इष्ट घटी 52, 30 है। यहाँ पर इष्ट घटी बदल गया, इष्ट घटी दे रहे हैं, आगे का समय लेना पड़ेगा, इसे 52, 30। काशी का अक्षांश 25, 20 ही रहेगा। पलभा 5, 45 वही है काशी का, वैसा फर्क नहीं है। कि स्पष्ट सूर्य और इष्टकाल बदलना पड़ता है ताकि हमें रात्रि के जन्म लेना पड़ेगा अभी, तभी वो भुक्त को आधार पर गणित कर सकते हैं। इष्ट घटी 52, 30 में 60 घटी में घटा को, पहले इष्टकाल को क्या करना? 60 घड़ी में से 52, 30 को घटाइए तो कितना बचेगा? 30, 9, 2, 7, 7, 30 बचा। शेष जो है 7, 30, उसको रात्रि का शेष समझो। मैंने पूर्व सूर्योदय से वर्तमान सूर्योदय का बीच में बच्चे का जन्म हुआ है रात्रि में, मैंने अगला दिन की सूर्योदय से 7 घड़ी 30 पल पहले जन्म हुआ है। अब भुक्त रीति से लग्न साधन करने की तरीका निकालते हैं। स्पष्ट सूर्य है आपका, अभी जो लिया हुआ है आपका स्पष्ट सूर्य लिया ना आपने, 10, 5, 25, 30, क्या लिख देंगे? 7, 30। स्पष्ट सूर्य में अयनांश को जोड़ा जाता है। अयनांश क्या है? 23, 26, 34। घटाने पर क्या जवाब आता है? 10, 28, 52, 4, 64 हो गया ना ये। 64, 4 गया तो यहाँ 1 आ गया। 6 और 5 और 1, 12, 2, 1, 52, ठीक है। 5, 3, 8 और 2, 28। 10, 28, 52, 4। 10, 28, 52, 4 ये सायन सूर्य हो गया, सायन सूर्य हो गया। इसमें भुक्तांश कितना हो गया? इसलिए भुक्तांश आपका है 28, 52, 4। इसको 60 में घटाएंगे तो भोग्य निकलेगा। यदि जरूरत नहीं है हमें भोग्यांश और गणित करना नहीं, फिर भी पहले चल बार किए थे ना, जैसे उसको दिखा रहे हैं। 56, 7 और 1, 31। 31, 7, 56 आपका भोग्यांश है। भुक्तांश है 28, 52, 4। इन्हें भोग्यांश की गणित नहीं किया पहले जैसे कि भोग्य के आधार पर आगे गणित नहीं करना था, भोग्य की जरूरत नहीं है, इसे नहीं दिखाया, लेकिन समझना है। अब 10 होने के नाते कुंभ राशि, 10 मने अगला 11 का कुंभ का लिया जाता है। कुंभ राशि का उदयमान क्या है? 253। काशी के उदयमान पूर्व पृष्ठ में देख लो, कुंभ राशि का उदयमान क्या है? 253 है। उससे गुणा करके 30 से भाग देना है। अतएव
ये जो 28, 52, 4 है, इसको आपने 253 से गुणा करेंगे। 253 से गुणा कर देंगे। गुणा करके प्रत्येक को 60 से भाग करता हुआ अंतिम निष्कर्ष दे दिया इन्होंने, लेकिन वास्तव में कितना होना चाहिए? इंटू 4 करो, 12, 1, 20, 21, 1, 2, 4, 8 और 10, ये 10, 12 इधर आएगा। फिर 253 इंटू 52 कितना हो गया? 6, 0, 1 और 2, 2, 4, 1, 5, 5 या 15, 5, 1, 25, 1, 26, 2, 5, 2, 2, 12, 6, 5, 1, 1, 1300, 156 और 28 इंटू 53 करेंगे। 253 गुणा 28, 8 या 24, 4, 8 5 40, 2, 42, 4, 8 16 और 4, 20 और 2 या 6, 2 5 2 0 1 5, तो 7 8 4, 70 84 ये आया। अब इसको 60 में भाग करो। 0 12 को 60 में भाग कीजिए। 60 का 60 कितना बनेगा? 41, 412, 60 इंटू 6 है ना, 360, बचेगा कितना? 2, 52, यहाँ इसलिए लिखो अंत में 52। और ये जो 16 है ये जुड़ेगा 131 56 में, 131 56 और 16 जोड़िए, 2 7 121, इसको 60 में भाग करो, कितना बचेगा? 60 इंटू 2 120 और 117, 1 60 और बनेगा 57, 572, तो फिर बनेगा 172 है ना, 56, 16 जुड़ गया ना, ठीक है। और यहाँ गया अभी 6 इंटू 56, 8 8 9 9 6 is 48, 54, ठीक है। 219, 540, 32 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे इसलिए 32, क्या लिखा उन्होंने? 32 लिखा, ठीक लिखा है। अब ये जो 219 आया उसको अंत वाले में जोड़िए, 70 84 अनंत है, 219 इसमें जोड़ दिया, 13 8 9 0 1 2 1 3 7 7303, ठीक आया, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 7303, ये अंक आ गए। गुणा करने से अंतिम निष्कर्ष निकला। अब इसको 30 से भाग करते जाना। 30 से भाग करेंगे तो जवाब क्या दिया? 243 27 5, ये आया। रात्रि शेष के पलात्मक इष्ट कितना बना? पलात्मक इष्ट का पलात्मक बनाओ। इष्ट कितने थे? शेष 37 है ना, 7 इंटू 60 420, उसे 30 मिलाओ 450, ये 450 हुआ। और 450 में उसको घटाइए, 450 में घटाना, 450 0 0, 243 आया था और 27 5, इसको घटाइए। घटाने से आता है 55, यहाँ आया और ये 32 और यहाँ बैठेगा 9 में तो 6 और 0 4 206 32 55। शेष जो पिछली राशि मकर है उसके उदयमान में इसको घटाना है। अभी मकर राशि का उदयमान क्या था? कुंभ के पूर्व मकर का उदयमान है 304, 304
मकर से उदयमान 305 से अल्प है, अतः यही अशुद्ध राशि मानी जाएगी। 304 से कम हो गया ना 206, इसलिए इसको अल्प राशि माना जाएगा। अल्प राशि होने के नाते सीधे इसको आगे का राशि गुणा करने की जरूरत नहीं, सीधे गुणा कर दो 30 के साथ। 206 आदि जो है उसको 30 से सीधे ही गुणा करेगा इंटू 30, तो क्या बनेगा? 30 से गुणा करेंगे तो 6196 और 27 30 इंटू 55 करेंगे, 60 में भाग करेंगे, जो शेष बचेगा 30, लब्धि को इसमें जोड़ दिया। करना चाहें करें, थोड़ा गणित जिनके कमजोर हैं उनको करके दिखाना पड़ेगा है? देखिए, इसे पहला हिस्सा है 55 को 30 से गुणा करना है और 60 से भाग करना हो। 55 इंटू 30, 0 3 पंजा 15 5 1 16। अब इसको 60 से भाग करो, कितने में जाएगा? 60 इंटू 2 120, 450, तो 420 बचेगा 30। इसलिए अंत में क्या लिखा? 30 बचा हुआ है। 32 इंटू 30 में बीच वाला कौन सा था? 32 इंटू 30 करो, 32 इंटू 30 ठीक है ना, 960 हुआ। अच्छा, 7 ठीक है, ये 27 है, चलो 7 हो गया, ये भी 7 आ जाएगा, ठीक। तो 8 27 शेष, ये तो यहाँ जोड़ेगा ना 27, जो शेष बचा ना यहाँ 27, ठीक है। तो 27 30 हो गया, शेष जो बचा लिखना है ना, 27 30 हो गया। और अब है 206 इंटू 30, 0 3 18 3 2 6, 6180 हो गया। उसमें जोड़ेंगे आप इस 16 6196, ये 6196 27 30। अब इस गुणनफल को अशुद्ध राशि मकर के उदयमान 304 से भाग दीजिए। अब आपका पास आ गया है 6196 27 30। इसको भाग करना है, जो अगला अशुद्ध राशि आपका कौन? मकर, उसके उदयमान क्या है? 304, उससे भाग दीजिए। इसको 304 से भाग करो, तो मिलेगा 20 बार में जाएगा, वही 300 इंटू 2 क्या है 600 हो जाता है, 20 बार में जाएगा। तो 304 से भाग करूंगा, जो शेष बचेगा उसको 60 से गुणा करो और अगले में अगले को जोड़ दो। कितना शेष बचता है? 304 से 6196 इंटू 20 ले लें, तो 0 2 चौका 8 2 3 6 60 80 है ना। उससे बचा कितना? 6 9 में 8 घट 1 116 बचा। अब 116 को 60 में गुणा करो, 0 36 6 का 1 और 3 9 6, उसमें जोड़ेंगे 27 6 9 8 7 आया। अब इस भाग दीजिए आप फिर 304 में भाग करो, 304 भाग करेंगे तो आएगा 22 से जा रहा है। कैसे? पहले 2 में लोगे तो क्या होगा? 6 0 8 6 0 8 2 चौका 8 2 0 0 2 3 6, तो 9 0 7 आएगा। फिर आएगा 608, बचेगा कितना? 17 में 8 गया तो 9 9 2 299। अब इसको 60 में गुणा करो, 0। अब हमारा अंक आ रहा है 20, या ऐसे फाइनल 20 22 आ चुका। अब 6 9 का 54 4 5 9
5, 12, 5, 17। इसको फिर 304 से भाग कर दीजिए। 304 से भाग करेंगे तो जाएगा 5 बार में पहले ले लो 5, तो कितना बच रहा है 17,940 को भाग दिया 304 से, गया 5 बार में। ठीक है, तो 5, 4, 20 और 5 या 15, 15, 20 हो गया। अब बचेगा 7, 5 के 2, 9 देगा तो 7, 4, 0, 8 दिया। ठीक है, 8 दिया, 8 तक दिया, 8 चौका 32, 8 दिया 24। ठीक है, तो 8, 1, 3, 318। नहीं 308, नहीं 308, यानी 304 से कम है, ज़्यादा है ना, 9 में जाना चाहिए फिर। चलना चाहिए एक बार। ये 9 का दिखाओ, 9 को देख लो, 9 चौका 36, 9 तिया 27। ठीक ही तो है, 58 नहीं 59 होना चाहिए, ये गलत छपी है, ये गलत छपी है, इसमें 59 बनाओ इसको। 20, 22, 59 होगा, 20, 22, 59 ये हो गया। को अशुद्ध राशि 10 में घटाकर शेष ले लीजिए। अब 10 है आपका अशुद्ध राशि, उसमें 20, 22, 59 घटाइए, कितना बचेगा 1, है ना। और 10 में तो गया तो नहीं 9 में तो गया तो 7, और फिर 5 में तो गया तो 3, अच्छा वो 8 थी ना, इसलिए 2 दे दिया, 1 आना ठीक है, 2 और 37, 2 है ठीक है, और 30 है ना, यहाँ 30 में से भी अंश है नहीं है, ये राशि है अंश है, और ये घटी पल, अंश का मतलब 30 होता है, और ये है 60, ये है 60, 60 में से इधर गया है ना, इसे दोनों हो जाए, ये रहेगा 60, ये रहेगा 59, और ये रहेगा 29, ये हो जाएगा इसे 10 के जगह पर 9, 29 से 20 गया तो 9, 9 का 9 रह गया, 9, 9, 37 से 1, ये लग्न बन गया। अब इसमें साइन जीरो निकला, जन्म का लग्न कैसे निकालेंगे, इसको अयनांश को घटाना है, इसमें अब अयनांश घटाइएगा, अयनांश कितना था 23, 26, 34, 23, 26, 34, अयनांश को घटा दीजिए तो बैठेगा 8, 16, 10, 28, 8, 16, 10, और यहाँ 61 में 4 गया तो 28 नहीं आएगा, 27 आएगा। वह गलती हुआ था ना, 58, 59 था वो, उसे वैसे एक गड़बड़ा है, समझो ये हो गया। अब 8 का मतलब क्या है उसका, राशि हो गया अब धनुर्लग्न, राशि नहीं लग्न, जन्मकालिक लग्न हो गया धनुर्लग्न उसका। ये इस तरह से भुक्ति के अनुसार लग्न निकालने की प्रक्रिया भी सिद्ध हो गया। अभिष्ट निर्णय लग्न हुआ 8, 16, 10, 28। भोग्याल्पकालाद खत्रिघ्नात् स्वोदयाप्त लवादियुक रविरेव भवे लग्नम सषड भारकात् निशातनु। यदि भोग्य काल से, भोग्याल्पकालात्, भोग्य काल से इष्टपल जो है, इष्टकाल है वह अल्प यदि हो तो, भोग्य की अपेक्षा से अल्पकाल है आपका इष्टकाल, यानी भोग्य जो आ रहा है, जो काल निकालते हो गणित में, आपके इष्टकाल से वो कम यदि मान लिया जाए, भोग्य काल की अपेक्षा से आपका इष्टपल जो इष्टपल वह अल्प हो तो इष्टपल को 3 से गुणा करो। भोग्याल्पकालात् खत्रिघ्नात्, खत्रिघ्नात् का दिया 30 से गुणा कर दो, ख मने 0, त्रि मने 3, मने 30 हो गया, 30 से घना मैंने गुणा कर दिया, तब स्वोदयाप्त लवाधियुक्त, फिर सायन सूर्य के
जो राशि का उदयकालीन बताया गया था उसे उसको भाग देने पर जो लब्धि होगी उसे पुनः स्पष्ट सूर्य से जोड़ देने से सूर्य की लग्न होगा। सोदयाप्त लवादि युग, उन्हें जोड़ो, युग में जोड़ देना, भाग देने पर जोड़ दो, तब जाकर के स्पष्ट सूर्य से जोड़ने से सूर्य का लग्न आ जाएगा। और यदि रात्रि के लग्न साधन अभिष्ट हो तो रविरेव भवे लग्नम, रविरेव भवे लग्नम, सूर्य दिन में हो तो, रात्रि में हो तो सषड भार का निशा तनुहु। यदि रात्रि में लग्न साधन अभिष्ट हो तो स्पष्ट सूर्य की राशि में 6 को जोड़िए, षठ ये जोड़ दो, षठ भाव 6 को जोड़कर उसे सूर्य तथा इष्ट घटी में दिनमान को घटा करके शेष को रात्रिगत इष्ट मानकर लग्न साधन करना चाहिए। ये प्रक्रिया है। इसके भी दृष्टांतों से समझाएंगे।